हमारे बच्चे अगर यहाँ से बाहर पढ़ने जाते थे तो वापस नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास यहाँ एवेन्यूज़ नहीं होते थे। आपने कहा इसके ऊपर राजनीति हो रही है कि जम्मू इज़ ऑन सेल। तो देखिए, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, होगी कैसे? या तो बाहर से आप इन्वेस्टमेंट लाओगे। जब आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाओगे तो उन इन्वेस्टर्स को कुछ लुक्रेटिव ऑफर दोगे तो ही वो आएंगे अपना घर छोड़ के। वो क्यों एक कन्फ्लिक्ट जोन में आएंगे? देखिए, जब तक आप अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बिजनेस है, आप तब तक उससे सीख नहीं पाएंगे। तो पुरानी जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, उनका विजन ये था कि हम फायदा तो लें, हम तो लें, लेकिन हम किसी को ना दें। जब ये रियल एस्टेट समिट हो रहा था उसके बाद कई सारे लोगों ने ये भी खदशात जताए हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा है, बच्चा है, शायद उतना काबिल नहीं या उतना वो तैयार नहीं है जो बाकी बाहर से लोग आएंगे। शायद सारी की सारी जॉब्स भी बाहर के लोग ले जाएंगे, इंडस्ट्री बाहर के लोग ले जाएंगे। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। आपको लगता है कि जब तक हमारा जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है वो तैयार नहीं होता, उससे पहले लोगों को आने देना चाहिए? जम्मू में आज से 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक रियल एस्टेट समिट हुआ है, जिसमें देश भर के नामी गिरामी रियल एस्टेट प्लेयर्स के साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टर्स के तौर पर आएंगे। इस तरह की बातें की गई और काफ़ी बड़ा समिट था। पर उसी के बाद कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो अब गर्मा गया है कि ये जम्मू को बेचने की साजिश जो है वो की जा रही है। बाहर के लोग आकर जम्मू के लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ से ज़मीनें लेंगे और अपना जो फ़ायदा है वो उठाएंगे। इस पर ट्रेडर्स फेडरेशन क्या सोचती है, उसी पर बातचीत आज हम करेंगे। जम्मू चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं नीरज नंदन जी, इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। नीरज जी, सबसे पहले जब आपने ये सुना कि इन्वेस्टर समिट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या पहला ओपिनियन था कि बाहर से लोग आकर क्या सच में जम्मू को बेचा जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, ये एक जम्मू के लिए एक नया स्टेप है डेवलपमेंट की तरफ? देखिए, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो जम्मू खित्ते की ये मेजर डिमांड थी कि यूनिफिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द नेशन, जो वो तब पूरी हुई। और उसके चलते आज ये उन्हीं चीज़ों के एक बाई प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि चाहे वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात है, तो ये सारी चीज़ें पूरा देश आज ये देख रहा है कि जम्मू कश्मीर, जिसके हम बाशिंदे हैं, रेस्टवाइल जो स्टेट थी आज यूटी है, तो जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं वो तो इसका पार्ट रहेगा ही रहेगा, जिसको जो सूट करता है वो कहेगा। लेकिन अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ता ऑन सेल नहीं है। जम्मू खित्ता हमेशा डेवलपमेंट के साथ रहा है। जम्मू खित्ता हमेशा अपने वासियों के साथ रहा है। आपने देखा होगा, चाहे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा, ज़्यादा पुराने नहीं, लेटेस्ट, कि जब कश्मीर में ऐसे हालात बने कि वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन थी उसका वहाँ सस्टेन करना मुश्किल हुआ, तो जम्मू ने आगे बढ़ के उस दौर में भी अपनी ज़मीन भी उनके साथ साझा की, अपना पानी भी साझा किया, बिजली भी साझा की। इसलिए नहीं कि उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित आए, उसमें कश्मीरी मोहम्मदन फैमिलीज़ भी जो प्रताड़ित हुई वहाँ पे, वो भी जम्मू में आए। तो कहीं ना कहीं जम्मू का जो कंपोजिट कल्चर है, जम्मू हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता रहा है, लेकिन उसका उस वजह से वो विक्टिमाइज भी हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि शिद्दत से एक कमी हमें महसूस हो रही है। रजत जी, आपने कहा इसके ऊपर राजनीति हो रही है कि जम्मू इज़ ऑन सेल। तो देखिए, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, होगी कैसे? या तो बाहर से आप इन्वेस्टमेंट लाओगे। जब आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाओगे तो उन इन्वेस्टर्स को कुछ लुक्रेटिव ऑफर दोगे तो ही वो आएंगे अपना घर छोड़ के। वो क्यों एक कन्फ्लिक्ट जोन में आएंगे? तो ये कहीं ना कहीं आज
बिजनेस बॉडी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसा कंड्यूसिव माहौल बनाएं कि अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँ। जी। अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे तो ही हमारे बच्चों को भी जॉब मिल पाएगा, हमारे बच्चे भी ग्रोथ गेन कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी ये उनके साथ एंसिलरी यूनिट्स लगा पाएंगे, क्योंकि जब कोई बड़ा यूनिट आता है तो उसके साथ उस एरिया में छोटे यूनिट्स भी बहुत आते हैं। तो ये कहना मैं कहता हूँ न्याय संगत नहीं होगा कि हम ये सोच रहे हैं कि नई पॉलिसी लाने से, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने से या रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने से हम ये सोचें कि इससे जम्मू बिक जाएगा। तो देखिए ऐसा है, कौन खरीदेगा? हमारे ही लोग। हिंदुस्तान के वासी जब इधर आएंगे तो क्या वो हमारे लोग नहीं हैं? बिल्कुल। तो किसने खरीदा और किसने बेचा? लेकिन उसी में हमारे को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बिजनेस तभी बढ़ेगा। और जो मैं समझता हूँ पिछले 70 वर्षों से हम डिप्राइव्ड थे। हमारे बच्चे अगर यहाँ से बाहर पढ़ने जाते थे तो वापस नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास यहाँ एवेन्यूज़ नहीं होते थे। आज आप देखो, रियलिटी सेक्टर अगर डेवलप होगा यहाँ पे तो उसमें ना सिर्फ हाउसिंग डेवलप होगा, आपने देखा बड़े हॉस्पिटल्स के भी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अदरवाइज़ क्या होता था, कोई बीमार होता है तो उसको नियरेस्ट डेस्टिनेशन चंडीगढ़ है या दिल्ली है। तो वो चीज़ों का यहाँ से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, जो उन शहरों में आज उनको भी एक किस्म का डीकंजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत भ्रांतियाँ फैलाने की बात है। हम इस चीज़ को, सरकार की इस बात को पुरजोर सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर इसमें रजत जी जोड़ना चाहूँगा कि होता क्या है, जब आप बाहर वालों को लाते हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल्स भी हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके हकूक़ पीछे ना रह जाएं। मैं आपको कई केसेस कोट कर सकता हूं जहां हमारे लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई किया, उनको लैंड नहीं मिली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाहर वाला भी जो आएगा वो ये देखेगा कि वहाँ के खुद के लोकल लोग क्या बोलते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट सही मायने में होगी भी तभी जब लोकल बिजनेसमैन उनको अच्छे से वेलकम करेगा, उनके साथ खड़ा होगा, सपोर्ट करेगा पूरी तरह से, तभी ये चीज़ें होंगी। देखो, लॉजिस्टिक होती है, लेबर होती है, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट होती है, कहीं कोई पोल्यूशन का इशू हो सकता है, कहीं उसके डिस्चार्ज का इशू हो सकता है। तो कई ऐसे इश्यूज क्रीप अप होते हैं जब आप इंडस्ट्री लेके आते हो बड़ी, तो उसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा उस दिन कि उनको भी ऑन बोर्ड ज़रूर लें, ताकि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हम पेपर में देखते हैं जी ये पॉलिसी आ रही है, तो अगर पेपर से ही लोगों को पता चलेगा, सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो लोकल लोगों को जितना आप कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे, जम्मू तो जम्मू, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति भले कोई कर ले, लेकिन कश्मीर के भी हमारे लोग बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, हमसे वो ज़्यादा समझ रखते हैं और उनको अपना फ़ायदा हमसे ज़्यादा बेहतर लेना आता है। और इसमें मैं देखता हूँ आने वाले समय में आप महसूस करोगे, ये जितनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कश्मीर भी पीछे रहने वाला नहीं। ठीक है, राजनीति के तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन कश्मीर के लोग भी हमारे इसमें पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बट इसमें जिस तरह से रेरा पोर्टल बनाना या एग्रीकल्चर लैंड को कह देना कि आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करो, या बाकी जो अभी पॉलिसीज़ नई लाई गई हैं जिसमें बड़े सारे बदलाव किए गए हैं, स्टैम्प ड्यूटी को कहा जा रहा है कि हम कम करेंगे, आपको नहीं लगता ये एवेन्यूज़, ये चीज़ें अगर पहले आ जाती तो शायद जो लोकल इंडस्ट्री है या लोकल जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाते थे? अभी एकदम से बाहर के लिए पूरी तरह से खुली मार्केट उनको दे दी गई है। देखिए, इसके लिए तो आप आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना। ये जो हमारी पास्ट गवर्नमेंट्स थी, उनका जो माइंडसेट था वो था मोनोपोलिस्टिक। देखिए, जब तक आप अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बिजनेस है, आप तब तक उससे सीख नहीं पाएंगे। तो पुरानी जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, उनका विजन ये था कि हम फ़ायदा तो लें, हम तो लें, लेकिन हम किसी को ना दें, किसी को और नफा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आज अगर यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो वो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जोन जिसको आज तक हम मानते हैं, इसको अगर हमने दूर करना है, होगा कैसे? ऐसे ही होगा ना। कुछ लोग वहाँ से आएंगे, वो अपनी नई विजन, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। हमारे बच्चे जो आज जब उनको काम नहीं मिलता तो वो दूसरे रास्ते अख्तियार करते हैं,
तो उनके लिए काम करके कमाने के एवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो इस चीज़ में आज की जो गवर्नमेंट है, अगर वो ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ला रही है, लेकिन उसमें ये बात भी ज़रूर है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जम्मू में मैक्सिमम आप देखेंगे जो हमारे कंडी एरियाज़ हैं, हमें उस तरह की इंडस्ट्री पे काम करना चाहिए जो उन एरियो को आबाद करे। हमारा चूँकि एग्रीकल्चर लैंड आगे कम है, तो हमें उन एरियाज़ को जो एग्रीकल्चर लैंड वाले हैं उनको नॉन एग्रीकल्चर में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि एग्रीकल्चर सही माने में जहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारा आरएसपुरा बिश्ना बेल्ट है जो पानी लगने वाली है, लेकिन अगर उसी के आप ऊपर आ जाएं तो बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, सांबा जो लेफ़्ट एरिया है हमारा, लेफ़्ट साइड ऊपर जो जाता है वो सारा कंडी बेल्ट है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस ओर ध्यान दें कि जो एरियाज़ हमारे एग्रीकल्चर में नहीं काम आ सकते, कोशिश ये करनी चाहिए कि रियलिटी सेक्टर, क्योंकि देखिए आप हाउसिंग कॉलोनी बनाते हैं तो वहाँ पानी आपको चाहिए लोगों के पीने के लिए ही, तो वहाँ ज़्यादा पानी की दरकार नहीं है, मूंजी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उस तरह के जो एरिया हैं हमारे, उसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ध्यान देना चाहिए कि वो वाली लैंड ज़्यादा, उसमें ये ना हो कि भाई जहाँ आसानी से मिल रही है तो हम एग्रीकल्चर लैंड को ही ज़्यादा ही अपनी को वो कर दें, तो उस ओर ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारे एग्रीकल्चर एरिया को भी कन्वर्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, जब ये रियल एस्टेट समिट हो रहा था उसके बाद कई सारे लोगों ने ये भी खदशा जताए हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा है, बच्चा है, शायद उतना काबिल नहीं या उतना वो तैयार नहीं है जो बाकी बाहर से लोग आएंगे। शायद सारी की सारी जॉब्स भी बाहर के लोग ले जाएंगे, इंडस्ट्री बाहर के लोग ले जाएंगे। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। आपको लगता है कि जब तक हमारा जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है वो तैयार नहीं होता, उससे पहले लोगों को आने देना चाहिए? देखिए ऐसा होता है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, पंजाब में तो नहीं था, हरियाणा में तो नहीं था, दिल्ली में तो नहीं था, तो हमारे कितने बच्चे वहाँ जाते थे? ऐसा नहीं होता, एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जहाँ हमारे बच्चे उतने कैपेबल नहीं वाली बात है, तो मैं आपको ये कहूँ कि हमने कई बार जो पुरानी सरकारें थी उनको ये लिख के दिया कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है। राइट। वो मतलब क्या था, जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने बेंगलोर जाते थे, बॉम्बे जाते थे, पुणे जाते थे, हैदराबाद जाते थे, वो बच्चे यहाँ वापस नहीं आते थे, क्योंकि उन बच्चों को यहाँ एवेन्यूज़ नहीं मिलते थे। उस वजह से वो बच्चे वहीं रुक जाते थे। तो आज मैं रजत जी आपको कहना चाहूँगा विद अथॉरिटी कि आप अगर ये सर्वे करवाएं हिंदुस्तान में जितनी भी अच्छे हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, उसमें आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे हमारे बच्चों को पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और पास्ट में भी जो पिछली सरकारें रही, हमने उनको बहुत बार ये पेपर बना के दिया है कि जम्मू कश्मीर मूलतः आप अगर देखें तो हम लोग टूरिज़्म डिपेंडेंट स्टेट हैं। हमारे यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर लोग काम करते थे। पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में जब 3-4 महीने बर्फ़ गिरती थी तो वहाँ पे लोग घर में बैठ के पेपर माशी हो गई, तिल्ले का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, जो हमारी लोकल हैंडलूम थी, ठीक है। इस तरह ही बनी बसोली में, बसोली की जो पेंटिंग्स हैं ये वो। और रिलीजियस टूरिज़्म तो हमें भगवान ने बख्शा हुआ, जैसे बाबा अमरनाथ जी यहाँ बैठे हैं, माता वैष्णो देवी जी यहाँ हैं, और दीगर हमारे कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पूरे देश से, विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने तब भी कहा इनको कि आप अपने एजुकेशन के मेयार को और टेक्निकली जो इंस्टीट्यूट्स टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो आईआईटी होते हैं या आईटीआईज होते हैं, तो इनको आप जितनी बढ़ावा देंगे, क्योंकि आज आप देखो वो वक्त आया है कि हमने सुना है ये भी कि कुछ ऐसे भी हाउसेज आ रहे हैं जो बच्चों को यहाँ पे ट्रेंड भी करेंगे, ताकि जो लोकल मैन पावर है, देखो आफ्टर ऑल हमें इसके लिए एक टाइम फ्रेम के तहत और एक पॉलिसी बना के काम करना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। देखिए, जो बाहर से आएगा वो यहाँ पे कमाने के लिए आएगा, वो हमें यहाँ पे कोई चैरिटी करने नहीं आएगा, ये हमें सोचना है।
लेकिन ये हम लोकल लोगों को, हमारे लोकल लीडर्स को, हमारे लोकल ऑफिशियल्स को, क्योंकि आज की डेट में रजत जी, चूँकि डेमोक्रेटिक सेटअप में जितनी अच्छी बात हो सकती है, बिल्कुल, आज चूँकि यहाँ हमारे पे पॉलिटिकल वैक्यूम है, बिल्कुल, आज सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, तो ब्यूरोक्रेट्स में एक आदत होती है, वो पब्लिक के साथ कम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में वो काम पॉलिटिकल लीडर्स का होता है। तो आज सब कुछ उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं तभी आप देख रहे होगे बाजार में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लोगों को स्कीम्स का पता ही नहीं होता, बाहर से आते पता चलता जी ये हो गया, बड़ा समिट हो गया, ये कर दिया, फलानी नार्डेको आई जी उसने ये कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, देखो वो ज़मीन कहाँ लेंगे, लोकल, बिल्कुल यहीं पर लेंगे। इसी तरह का समिट मैं कहता हूँ एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जो उन लोकल जो हमारे रियल एस्टेट डीलर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें। कल को जो यहाँ पे भी हमारे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग फ्लैट्स नहीं डेवलप कर रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी हो रहे हैं। फ्लैट कल्चर जम्मू में था नहीं, लेकिन अब हुआ है, क्योंकि लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए, बिजली पानी भी 24 आवर्स चाहिए। तो वो इंडिविजुअल घर में सरकार का फेलियर ही था कि लोगों को बिजली मिली नहीं, तो लोगों ने इसलिए प्राइवेट की तरफ जाना शुरू किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहता था वो ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जम्मू में थोड़ी सी हवा चलती है तो लाइट बंद हो जाती है, और कई बार तो पिछले दिनों एक थोड़ा ज़्यादा तूफान आ गया तो 2 दिन लाइट नहीं आई। तो बाहर से अगर हम इंडस्ट्री ला रहे हैं तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इन बातों को अगर आप समराइज करेंगे ना, तो यस, जम्मू एक रोल मॉडल बन सकता है हमारे पूरे नॉर्थ के लिए। देखिए, हिमाचल में बद्दी में इंडस्ट्रियल यूनिट आए थे, आज हिमाचल ने, वो भी एक हिली एरिया है, इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा नाम बना लिया। आज आप पावर सफिशिएंट हो गया है, हिमाचल ने छोटे छोटे पावर हाउसेस, छोटे छोटे पावर जनरेशन यूनिट्स बनाए हैं जो उन्होंने पब्लिक पीपीपी मोड पे काम किया है। तो हमारे यहाँ पे भी सिर्फ बातें होती हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं होता, क्योंकि जब हम बड़े यूनिट को लाएंगे तो वो बिना पावर के तो चलेगा नहीं। तो उसके लिए हम सिर्फ ये कहें, आज आप जो सुन रहे हैं हम, आप वो सिर्फ MOUs हो रहे हैं, यानी वो अपनी आपको एक कंसेंट दे रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे, जब उनको पता चलेगा कि यहाँ पावर कनेक्शन लेने के लिए कितनी नसीदें काटने पड़ती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ऑनलाइन पोर्टल बने ज़रूर हैं, बड़ा हैरान हुआ मैं, अगले दिन एक एपिसोड हुआ, हमारे पास एक केस आया, एक आदमी ने फ्लोर मिल लगानी थी, उसने 3 महीने पहले अप्लाई करा हुआ पावर के लिए, पावर सप्लाई, जस्ट फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो एक रजिस्ट्रेशन में एक रिक्वायरमेंट है। तो उस आदमी को सर्टिफिकेट मैनुअली इशू भी हो गया है, लेकिन उसका पोर्टल पेंडिंग इशू बता रहा है, और जो डिपार्टमेंट में क्लरिकल लोग हैं वो उसको दबा के बैठे हुए हैं। ये मैं आपको थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। जब हमने फिर हायर अप से बात करी, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, और वही हुआ, वो 3 महीने पहले का साइन होके उसके पास पड़ा है। तो इस तरह की बातें ग्राउंड पे ना हो, विभागीय जो लोग हैं, देखिए आज कहने को होते थे अफसर कि दे वर टोल्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन आज आप ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक कहाँ जाए, पब्लिक किससे बात करे, क्योंकि आज वो माहौल बना है। दिल्ली से हम देखते हैं, क्योंकि हमें नेशनल लेवल पे भी बात करने का मौका मिलता है, दिल्ली में हर कोई ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर को, एक बहुत लंबा अरसा हमने देखा है कॉन्फ्लिक्ट का, तो आज वो चाहते हैं कि ये खित्ता भी पूरे देश भर में उसी रफ्तार के साथ भागे, ताकि ये बहुत पीछे रह चुका है। तो आज कहीं ना कहीं ये उनके जो प्रयास हैं वो तभी फलीभूत होंगे जब हम भी उनको साथ देंगे। और कहीं ना कहीं मैं अपने पॉलिटिकल लीडर से भी ये कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि लोग उनकी बातों में उस तरह से यकीन नहीं रखते, क्योंकि हर एक को, खासकर ये जो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर एक की रीच है, हर बच्चा गांव-गांव में अपने पास देखता है, तो लोगों को आज पता है कि हमारा हित कहाँ है। तो आज वो भी उसी लाइन पे बात करें, ताकि जो एक डेवलपमेंट की बात हो रही है, व्यवहारिक
बने, वो भी, ताकि हम पूरे देश के लिए एक नज़ीर बने कि हाँ, जम्मू कश्मीर पूरे खुली बाहों से जो आने वाले हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो देश के किसी हिस्से में आए, मैं कहता हूँ विदेशों से भी आए, तो हम उनका स्वागत करें। ताकि जब तक हम ये सोचेंगे कि हमारी ज़मीन बिक जाएगी, अरे भाई ज़मीन रख के भी हमने क्या कर लिया। कश्मीर में मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों ने इतनी बुज़ुर्गों की ज़मीन संभाली थी, आज कहाँ उनके पास। चूँकि इस दौर से अगर हमें बाहर निकलना है तभी बाहर निकल पाएंगे कि हम पॉजिटिवली और ओपन माइंड होकर सोचेंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए अगर बेहतर भविष्य बनाना है, वो तभी बनेगा जब हम सब मिल के, हम कहते तो हैं ना, जैसे अभी पिछले दिनों कुछ लीडर्स बात कर रहे हैं, जम्मू की ही बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है एक लिहाज से, क्योंकि जम्मू फोर फ्रंट पे मैं कहूँगा, और जम्मू ना केवल जम्मू के लिए बात करेगा, उससे आप देखेंगे जितना जम्मू मजबूत होगा कश्मीर भी उतना मजबूत होगा, हमारा लेह भी उतना मजबूत होगा। आज आप जम्मू की अगर आप बात करते हो तो रजत जी, आप जम्मू में कहीं घूमिए, आपको यहाँ लद्दाख की भी पॉपुलेशन मिलेगी, यहाँ आपको मोहम्मडन्स भी कश्मीर से आके मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सबको एक बराबर स्पेस है, किसी के लिए कोई कमी वाली बात नहीं है। तो वो चाहे अब इंडस्ट्री आएगी, चाहे वो रियलिटी सेक्टर आएगा, चाहे वो एजुकेशन आएगा, हमारे बच्चे ही ट्रेंड होंगे ना, लोकल मैन पावर बनेगी ना, तो हमारे बच्चों को जो उनका दिमाग ध्यान भटकाती हैं कुछ ताकतें, देखो ऐसा है, अनफॉर्चुनेट हैं हम कि हमारा जो इमीडिएट नेबर है वो तो चाहता ही है कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्बेंस रहे ही रहे, ये कभी भी ग्रो ना करें। तो हमने उन फोर्सेस को डिस्पेल करते हुए, उन फोर्सेस को पीछे धकेलते हुए अपने बच्चों के लिए अगर बेहतर भविष्य बनाना है तो तभी बनेगा जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और व्यापारी वर्ग, तो मैं इसमें आपको अश्योर करता हूँ रजत जी, और आपके जो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं उनसे अपील करूँगा, चाहे वो गांव में बैठे हैं, चाहे वो शहर में बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि सरकार की पॉलिसीज़ के जितना वो फ़ायदा ले सकते हैं वो आगे बढ़ें। हाँ, अगर उनमें कहीं कमी होंगी तो हम उसको भी सरकार से दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जब बात चल रही है कि नई नई इंडस्ट्रीज़ जम्मू कश्मीर में आएंगी, सर्विस सेक्टर्स आएंगे, क्या स्कोप किन चीज़ों में आपको लगता है? बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे जगहों पर आप जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या क्या ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहां पर ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सकती है हमारी इंडस्ट्री? बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी जो एवेन्यूज़ हैं वो भी कई सारे मिलेंगे, कई सारे रास्ते खुलेंगे। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो IT सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है, हम बड़ी देर से इस बात के पीछे हैं कि इसमें जितने अच्छे हाउसेस यहाँ पे आएंगे तो हमारे बच्चे टेक्निकली भी ट्रेंड होंगे, और उनकी जो टेक्निकल एजुकेशन है अगर वो बढ़ती है तो जितनी भी बाहर से इंडस्ट्री आएगी उसको हम सपोर्ट सिस्टम यहाँ से दे सकेंगे, उनको भी लोकल लेबर सस्ती मिलेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट सस्ती मिलेगी, तभी वो यहाँ टिकेंगे। क्योंकि हम देश के एक ऐसे हिस्से में बैठे हैं जहाँ बाहर से आप रॉ मटेरियल यहाँ लाओगे, फिर यहाँ से वापस ले जाओगे, तो हमें उस इंडस्ट्री पे काम करना है जिसका रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ अवेलेबल किस चीज़ का है कि हम जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, उसको हम ट्रेंड करें, ये रॉ मटेरियल है। दूसरा, जितनी टूरिज़्म रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री है, अच्छे अच्छे होटल्स आएँ, अच्छे अच्छे फूड चेन्स आएँ, ताकि जो देश भर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए अच्छी सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर सकें तो आप देखें आज हर कोई चाहता है कि समय में अगर उनको कोई छुट्टी बिताने का समय मिलता है या कहीं जाने का समय मिलता है तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो वी आर ब्लेस्ड विद कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, जो जम्मू में भी हैं, कश्मीर में तो हैं ही हैं, तो उनको डेवलप किया जा सके ताकि उस तरह की इंडस्ट्री अगर यहाँ आती है तो फर्स्ट फेज़ में, चूँकि जो बाहर से आए उसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, वो यहाँ आए, अगर उसका काम चलता है तो बट नेचुरल जो उनके फ्रेंड्स होंगे, उनका सर्कल होगा, दे विल आल्सो ट्राई टू कम हेयर, तो एक और एक 11 हो जाएंगे। तो जो स्टार्ट में लोग आए उनका मनोबल हम किस तरह से बढ़ा पाए, उनकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर पाए, और उस ग्रोथ में हम अपनी ग्रोथ कैसे देखें, तभी तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल बनेगा ना। तो ऐसे में रिलीजियस पिलग्रिमेज की हम बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे आती है, तो हम चाहते हैं कि वो
इस पे जितना सरकार काम करेगी, उन सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं जो उस इंडस्ट्री के साथ चलते हैं, तो तभी हम एक अच्छा इसका जो कहते हैं पॉलिसी प्रोग्राम्स है उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। और धन्यवाद जी। जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, रियल एस्टेट समिट हो या फिर इंडस्ट्रियल समिट हो, कई सारे प्रयास किए गए हैं, पर उसका अल्टीमेट फ़ायदा तब होगा जब आम जनता उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। और कुछ लीडर्स जो अपनी जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अब समझना होगा कि बदलाव की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और ट्रेडर्स फेडरेशन या फिर अलग अलग जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी तरह से उम्मीद जता कर बैठी हैं कि अब जम्मू और कश्मीर की तरक्की जो है वो और तेज़ी से होगी और अल्टीमेटली जो स्किल सेट है यहाँ के युवा का, यहाँ के बच्चों का, वो भी ग्रो होगा और अल्टीमेटली फ़ायदा जो है जम्मू और कश्मीर का होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप भी कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।